अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो मैं dax.guide पे आता हूँ और यहाँ पे ना मैं आपको सम का जो फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पर भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर आपने लिखना हो कल कला को कुछ तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सम पे आ जाए जनाब। ठीक है, ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन नजर आ रही है, एड्स ऑल द कॉलम्स इन अ नंबर। ये आपको इसका सिंटेक्स नजर आ रहा है, सम कॉलम नेम। ठीक है, ब्रैकेट में आपने लिखना है। कॉलम नेम क्या है? द कॉलम दैट कंटेन्स द नंबर्स टू सम। ठीक है, और आगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहां पर आपको नजर आ रही है, रिटर्न्स वैल्यू स्केलर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनी टाइप रिजल्ट ऑफ द सम। स्केलर क्या चीज होती है जी, किसी को पता है? स्केलर मींस कि इट विल बी जस्ट अ स्केलर, इट विल बी जस्ट अ वैल्यू। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर अभी हम देखेंगे कि आगे इसके अलावा क्या ऑप्शन होती है। तो हर फंक्शन की जो रिटर्न होती है वो एक आपकी कोई टाइप होती है। तो यहां पर नॉर्मली या स्केलर होता है या उसकी जो है वो एक टेबल की आउटपुट हो सकती है। ठीक है, यहां पर आपके पास या स्केलर वैल्यू होगी या टेबुलर वैल्यू होगी। तो यहां पर जो स्केलर है, इट मींस कि ये जो मर्जी कर लें, ये एक ही वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ गई जी? बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, उसके बाद यहां पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। वो अभी आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन की भी समझ में ना आए तो जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है, उन्होंने यहाँ पर एक लिंक दिया है जिसके ऊपर आप यूट्यूब की वीडियो पे को क्लिक करके इस फंक्शन के बारे में मजीद मालूमात भी लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट फंक्शन इन डैक्स, सम। अच्छा, अब सम के साथ के आपके पास बहुत से और एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। अगर मैं dax.guide में वापस आऊं और एग्रीगेशन फंक्शंस पे क्लिक करूं ना, तो ये मेरे पास एवरेज एक फंक्शन है, काउंट एक फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है, और मेरे पास काउंट का ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया, ये मेरे पास सारे एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं यार मेरे पास मिनिमम क्वांटिटी क्या है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन डेटा पे यहां पे क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और मैं एक नया मेजर बनाऊंगा, मेन क्वांटिटी। लेट्स से मेन क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? MIN, मेन। और क्वांटिटी में मैं क्या डालूंगा? उसी कॉलम का नाम, और ऐसे करूंगा। और अब मैं यहां पे मेन क्वांटिटी को उठा के फेंकूंगा तो मुझे ये पता लग गया कि जी मिनिमम क्वांटिटी मेरे पास 1 है इस कॉलम में। ठीक है सर। और अगर आपने किसी फंक्शन को जाके चेंज करना हो, लेट से आप कहेंगे चाहे ये वैसे मैंने डॉट डाल दिया था, मैं कहूँ यार मुझे ये डॉट नहीं चाहिए, दोबारा जाएं उसको एडिट करें और वो दोबारा से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं पे भी जाके इसको सेव भी कर सकते हैं। दिस इज द एग्रीगेशन फंक्शन, जो कि अभी हमने देखा है। एग्रीगेशन फंक्शंस की फर्स्ट टाइप हमने देखी है। जो फर्स्ट टाइप है वो सिंगुलर कॉलम के ऊपर ऑपरेट करती है। किस पे ऑपरेट करती है? सिंगल कॉलम। सिंगुलर कॉलम पे। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि मैंने ये देखना है कि मेरे पास टोटल रिटर्न क्वांटिटी कितनी थी, या मैं कहूं यार मैंने रिटर्न क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं कैसे बना सकता हूं उसका मेजर? रिटर्न डेटा में जाऊंगा, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और मैं कहता हूं रिटर्न क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या? सम। और अब मैं क्वांटिटी कौन सी सिलेक्ट करूंगा? रिटर्न्स डेटा के टेबल। रिटर्न्स डेटा के टेबल्स। ठीक है जी, और अब मुझे यहां पे मैं उठा के फेंकता हूं तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी रिटर्न क्वांटिटी कितनी है, जो कि है 8289, 8289। ठीक है, अब अगर हम जरा टेबल व्यू में इधर आए और हम यहां पे लेट से फोकस करते हैं ट्रांजैक्शन डेटा के टेबल। ये वाला रिकॉर्ड मुझे क्या बता रहा है? बिल्कुल ठीक है, यही है कि भाई ये वाला कस्टमर इस वाले प्रोडक्ट को, जो कि स्टॉक में इस दिन आया, और जब उसने खरीदा तो उस दिन ट्रांजैक्शन इस डेट को ही उसने इस वाले स्टोर से इतनी क्वांटिटी में खरीदा। कितनी क्वांटिटी? ठीक है,
अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि यार मैंने ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ना, यही वाली, इसमें ये जो 3 क्वांटिटीज बिकी, इसके अगेंस्ट टोटल कितने की सेल हुई, कि मुझे यहां पर देखना है कि यार इसके अगेंस्ट कितनी मेरी टोटल सेल हुई है। तो मुझे पहले एक चीज कौन सी चाहिए निकालने के लिए? प्राइस, प्राइस। के किसकी प्राइस? प्रोडक्ट की। तो कौन से टेबल में होनी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस? प्रोडक्ट की प्राइस प्रोडक्ट्स के कॉलम में, यूनिट कॉस्ट। प्रोडक्ट के टेबल में, कॉलम में नहीं, प्रोडक्ट के टेबल में। सॉरी ये जी। पढ़िए, ये पड़ी है प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे पड़ी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? लॉजिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा? मेरा सवाल ये है। यस सर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई किसी तरीके से मेरी क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए मेरी किसके साथ? प्राइस के साथ। यूनिट प्राइस के साथ। यस। और किस क्वांटिटी को किस यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? प्रोडक्ट आईडी की बेसिस के ऊपर हमें ये काम करना होगा। तो हमने बेसिकली क्या करना है? हमने बेसिकली ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस के साथ, बट देख के करना है इस वाली वैल्यू को। इस कॉलम के लिए इस वाली वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने ये काम करना है तो हम जरा वापस आते हैं डेटा मॉडल में। हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा में पड़ी है क्वांटिटी और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर पड़ी है हमारी प्राइस। ठीक है, एक हमारे पास रिलेशनशिप भी बना हुआ है। सो अब अगर हम ये काम करना चाहेंगे तो हम इस काम को 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक ये कि हम एक कॉलम बना सकते हैं इस टेबल के अंदर, जैसे हम एक्सेल में नहीं करते, फॉर्मूला बनाते हैं तो एक्सेल में एक नया कॉलम बना लेते हैं हम। और हम फिर दूसरे तरीके से देखेंगे कि हम मेजर से भी ये काम कर सकते हैं।